जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. जय राम, जय जय राम. श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम. बोलो हनुमान जी महाराज की जय. हाँ, तो हमारा कल का विषय क्या चल रहा था कि हमारा ये विषय था कल का कि स्वतः स्वाभाविक है कि उद्योग साध्य कृत्य साध्य नहीं है. करने की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करना है, कुछ पाने के लिए कर्म नहीं करना है. ये विषय था कल का हमारा. आइए आगे बढ़ते हैं. हमारा मान हुआ तो उसमें हम राजी हो गए, हमारा सम्मान हो गया, आदर हो गया, सत्कार हो गया तो हम राजी हो गए. अपमान हुआ तो हम नाराज़ हो गए. अब थोड़ा सा आप आइए, आध्यात्मिक क्षेत्र में उतर आइए, थोड़ा गहरा विचार करो कि मान होने से हमें मिल गया क्या और अपमान होने से हमारी हानि क्या हो गई हैं. साधक को ये बहुत सोचना पड़ता है. आने जाने वाली वस्तु से आपको कोई हानि और लाभ नहीं होता. अनादि काल से कई सर्ग प्रलय, महासर्ग, महाप्रलय हुए, पर आप स्वयं के वही के वही हैं, वही रहे. भूत ग्राम स यवायम. हाँ, गीता में भगवान ने कहा था 8वें अध्याय में. ऐसे निरंतर रहने वाले आपको मान मिल गया तो क्या हुआ और अपमान मिल गया तो क्या हुआ. धन मिल गया तो क्या हुआ, धन चला गया तो क्या हुआ, शरीर मिल गया तो क्या हुआ और शरीर चला गया तो क्या हो गया. बीमारी आ गई तो क्या हो गया और बीमारी चली गई तो क्या हो गया. ये सब आने जाने वाले हैं. हाँ, आने जाने वाले पदार्थों से राजी और नाराज़ होना बहुत बड़ी भूल है. इस भूल का अभी त्याग न हो सके तो ना सही, पर इस बात को समझ तो ले, ठीक समझ लो तो स्वतः स्वाभाविक त्याग हो जाएगा. बालक टट्टी पेशाब करके उसमें हाथ डालता है क्योंकि वो समझता नहीं, परंतु समझने के बाद फिर छुएगा क्या? नहीं. तो छूने पर हाथ धोएगा. फिर मान लो छू भी ले तो हाथ धोएगा. आप समझ लो कि ये मान, बढ़ाई, सुख, आराम, पद, अधिकार आदि सब मल से भी निकृष्ट है. हाँ, मल से भी निकृष्ट है. मिली हुई वस्तुओं से केवल दूसरों का हित करना है, अपने लिए कुछ और दूसरा नहीं करना है. बस गीता स्पष्ट कहती है. भगवान ने कहा कि जो भी आप करोगे सर्वभूत हिता करो. संपूर्ण प्राणियों के हित में जिनकी रति है ऐसे मनुष्य मेरे को ही प्राप्त होते. भगवान ने कहा जैसे लोभी की धन में, भोग की भोग में रति प्रीति होती है, आकर्षण होता है, ऐसे हमारी रति, हमारी लगन, हमारा आकर्षण दूसरों के हित में होना चाहिए. सब काम दूसरों के हित के लिए ही करना है, अपने लिए नहीं करना. कारण कि अपने लिए करना बनता ही नहीं. प्रकृति के संबंध के बिना स्वयं के कर्तापन है ही नहीं. स्वयं में कोई कर्तापन नहीं. देखो, अब ज़रा विचार कर लो. गाढ़ नींद में अहंकार भी लुप्त हो जाता है, पर आप रहते हो. हमें ये बात बढ़िया मालूम दी है कि नींद से पहले भी मैं था तथा नींद के बाद में भी मैं हूँ. और नींद में मेरे को कुछ पता नहीं था, इसका अनुभव तो होता है, पर नींद में मैं नहीं था इसका अनुभव नहीं होता. क्योंकि नींद में मैं नहीं था और जागने पर मैं उत्पन्न हो गया. ऐसा आप नहीं मानते. हमने शास्त्रों की कई बातें सुनी है, आप लोग ध्यान से श्रवण करो, पर यह दृष्टांत किसी पुस्तक में आया हो ऐसा हमें याद नहीं है. गाढ़ नींद में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार आदि का भान नहीं था. ये तो आप कह सकते हैं
पर गाढ़ नींद में नहीं था, ये आप नहीं कह सकते। अपनी सत्ता का अनुभव करने के लिए ये युक्ति बहुत बढ़िया है। गाढ़ नींद में मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था, इसका पता न था। तात्पर्य ये है कि समय में भी आप थे, उस समय में भी। ऐसे नित्य निरंतर रहने वाले आपको आने जाने वाली वस्तु से क्या फायदा, और वो वस्तु आपको क्या निहाल करेगी। जो आया है वो जाएगा ही, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा ही। उसमें राजी नाराजी होगे तो अपने कल्याण से वंचित रह जाओगे, इसके सिवा और कुछ नहीं होने का है। हमने एक कहानी सुनी है कि एक मकान में गुरु और चेला रहते थे। तो एक दिन मकान के अंदर एक कुत्ता आ गया। चेला बोला कि महाराज, बोले हाँ मकान में कुत्ता आ गया, क्या करूं? गुरु ने कहा दरवाज़ा बंद कर दो, क्योंकि उसको यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं और दूसरी जगह वो जा सकेगा नहीं। अपने पास कुछ है ही नहीं तो खाएगा क्या, और मकान के भीतर बंद होने से दूसरों को तंग करेगा नहीं, परेशान करेगा नहीं, अंततः वो दरवाज़ा बंद कर दो। इसी तरह ये दृष्टांत हमें ये शिक्षा देता है, ध्यान से सुनो। इसी तरह संसार में जाते ही किवाड़ यानी दरवाज़ा बंद हो जाता है। तात्पर्य ये है कि जैसे कुत्ता कुछ खाने के लिए घर में गया तो वहाँ भी कुछ नहीं मिला, और घर के अंदर बंद हो जाने से बाहर भी कुछ नहीं मिल सका, वह दोनों तरफ से खाली रह गया। ऐसे ही आप संसार में कुछ लेने जाओगे तो संसार में कुछ मिलने का नहीं, और परमात्मा की तरफ विमुख हो जाओगे, पीठ दिखाओगे भगवान को, अंतर दोनों तरफ से खाली रह जाओगे। तो हमें संसार से कुछ लेना ही नहीं है, इस बात से आप निहाल हो जाओगे। तो इस बात को काम में लाने का तरीका एक ही है कि सर्वभूत हिते रता, अर्थात प्राणी मात्र के हित में ही आपको रति हो जाए। तो क्या होगा इससे? बोले हमारे में जो लेने की इच्छा है वो ख़त्म हो जाएगी, दूसरों का हित करने की, उनको सुख पहुंचाने की एक अच्छी लगन लग जाएगी, तो अपनी सुख लेने की इच्छा मिट जाएगी। सुख लेने की इच्छा सर्वथा मिटते ही परमात्मा तत्व की आपको प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि आप जहाँ हैं परमात्मा वही पूर्ण रूप से विद्यमान है, अंश रूप से अधूरे नहीं है। आपको जीवात्मा को भी अंश तब कहते हैं जब आप प्रकृति के अंश शरीर के साथ संबंध जोड़ते हो। प्रकृति के अंश के साथ संबंध न जोड़ो तो आप स्वयं अंशी हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। संसार से कुछ भी नहीं पाना है, ध्यान से सुनो, और केवल संसार के हित के लिए ही करना है, स्वयं के लिए कुछ करना ही नहीं है। मन में जो करने की एक रुचि होती है, उस करने की रुचि को मिटाने के लिए ही करना है। अगर आप मान सत्कार आदि लेते रहोगे तो ये करने की रुचि कभी नहीं मिटेगी। अपने परिवार के सुख के लिए करो, पर उनसे ये मत चाहो कि वो मुझे सुख देंगे। मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, अंततः उनका दिया हुआ सुख शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि तक ही पहुँच सकता है, मेरे तक नहीं पहुँच सकता। मैंने एक गृहस्थ आश्रम की स्त्री की बात सुनी। किसी ने उससे कहा कि ये लोग तेरे को दुख देते हैं, तो उसने कहा कि मेरे तक दुख पहुँचता ही नहीं, कितना ही कष्ट दे दो, निंदा कर दो, अपमान कर दो, वो मेरे तक पहुँचता ही नहीं। कष्ट अपमान शरीर का होगा, मेरा नहीं। निंदा नाम की होगी, मेरी नहीं। वो चेतन तत्व तक कैसे पहुंच सकते हैं? अंततः कुछ भी पाने की इच्छा न रखकर केवल संसार के लिए करना है। केवल संसार के लिए करने से आत्मज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति चाहो वो हो जाएगी, मुक्ति चाहो मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, सदा रहने वाला लाभ हो जाएगा। आपको शरीर, विद्या, बुद्धि, योग्यता आदि जो कुछ भी मिल गया है वो सब का सब संसार से मिला है। बोलो कहाँ से लाया आपने? इस संसार से तो मिला है। शरीर भी संसार से मिला,
विद्या भी संसार से मिली, बुद्धि भी यहीं से मिली, योग्यता भी यहीं से मिली। तो संसार से मिले हुए को बिना शर्त संसार के भेंट कर दो। आप परमात्मा के अंश होना, अंततः आप परमात्मा के शरण जाओ। उत्पन्न और नष्ट होने वाले के शरण मत जाओ, उसका आश्रय मत लो। तुलसीदास जी एक बात कहते हैं दोहावली में, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। हाँ, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम का है। जैसा चातक पक्षी उस बरसात के बूंद का इंतजार करता है। संसार आपका है ही नहीं, आपको मिला ही नहीं, आप तक पहुंचा ही नहीं है संसार। ऐसे संसार की आशा, विश्वास, भरोसा रखना ही जीव की जड़ता है और मूर्खता है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी फिर कहते हैं, ये बिनती रघुवीर गोसाई। भगवान से विनती करते तुलसीदास जी, ये बिनती रघुवीर गोसाई, ये बिनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई, यह बिनती श्री रघुवीर गोसाई। भगवान से प्रार्थना करो तो जड़ता मिट जाए, अथवा केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करो तो जड़ता मिट जाए। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, योग्यता आदि सब संसार के लिए है, अपने लिए कुछ नहीं है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज़ अनुत्पन्न तत्व के लिए क्या काम आएगी? थोड़ा विचार करो आप। ये जीव परमात्मा का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सुख का भंडार है, अविनाशी है। तो इसके लिए जड़ विनाशी चीज़ कैसी काम आएगी? नहीं आएगी ना। तो विनाशी चीज़ तो विनाशी संसार के लिए है, सुख के लिए है, आराम के लिए है, खर्च करने के लिए मिली है। उसका आप अपने लिए मानो तो ज़रूर आप इसमें फंस जाओगे। और इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। मान बढ़ाई मिलने से आप राजी हो गए, ये कितना बड़ा अंधेरा है देखो। कारण कि जो मिला वो बिछड़ जाएगा, रहेगा नहीं। शरीर को अपना मान लिया, अब सब बीमारियां आएगी, क्योंकि मूल में भूल हो गई। जोड़ लगाते समय पहली पंक्ति में जोड़ में ही भूल हो जाए तो आगे की पंक्ति में अपने आप ही सावधान होना चाहिए। इसलिए एक आदमी को ऊँट पर चढ़ाया और कहा कि कहीं जाने से पहले हमारा ऊँट 3 बार कूदेगा, अंत सावधान रहना। तो उसने कहा कि मैं तो पहले से ही कूद जाऊंगा, तो बार बार कूदना बच जाएगा। अगर पहले ही भूल हो गई तो फिर भूल ही भूल हो गई। इसलिए पहले ही भूल मत करो और शरीर को अपना मत मानो और उसके द्वारा सबकी सेवा करो, हित करो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।